नमस्ते, वेलकम ऑल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं डॉक्टर पूनम 24 स्पिरिचुअल हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ कोच। अब तक जो भी मैं आपको वीडियोस बना रही हूं जिससे आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, अपनी माइंड सेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, इस टाइप के मैं आपको वीडियोस बना रही हूँ। अगर ये कंटेंट और ये वीडियोस आपको समझ में आ रहा है और अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसे और भी अच्छे से समझ सकें। आज का टॉपिक है एक तरह का रैपो बनाने के लिए। ओके, अब जैसे समझिए कि आप जब भी कभी किसी से मिलते हैं, आप रैपो कैसे बना सकते हैं? आप किसी पर्सन को शायद बहुत पहले से जानते हो या हो सकता है ये फर्स्ट मीटिंग हो। आप कैसे जानोगे पर्सन के बारे में? आधी चीज़ें आपकी माइंड उसके बिहेवियर से, उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ लेगा। आप और अच्छे से उसको जान सकते हो। पहली बात, आपको कॉन्फिडेंट रहना है जब भी आप किसी से मिलते हो, चाहे वो नए लोग हो या पुराने हो, जिससे एक आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और इसके लिए आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हो तो आप उस पर्सन का नाम लेते रहोगे, तो आप उसको नाम से आइडेंटिफाई करते रहोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो नाम फ्रेम होगा। उस इंसान के रिलेशंस आपके जो भी हैं, आप हमेशा आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, बैक फीडर में उसका एक नाम, वो पर्सन आपको एक फ्रेम बना रहेगा। दूसरा, जब भी आप किसी से बात करते हो, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ जान सकते हो कि वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल है, बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। इनका अगर वो अनकंफर्टेबल है तो ऐसी कौन सी चीज़ है उससे अनकंफर्टेबल फील करा रही है, उसका बॉडी पोस्चर, एंड वो बार बार में बात करते हुए किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा है, इज ही कंफर्टेबल, शी वॉट एवर द पर्सन, वो कंफर्टेबल है या नहीं। आप उनके वॉइस से भी महसूस कर सकते हो ये बात, क्योंकि जब कोई वॉइस आप कॉन्फिडेंट रहता है तो उसकी आवाज़, उसकी बातें बहुत ही क्लीन और क्लियर रहती है। इससे भी आप समझ सकते हो, सामने वाले के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी पसंद है। जब कोई चीज़ क्लियर नहीं रहती, क्लैरिटी नहीं रहती है आप में, खुद में या सामने पर्सन से, जो आप उसको मिररिंग ले रहे हो, जो उसका डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड उसके बारे में वैसे ही डाटा स्टोर कर लेता है। जब आप उसके बारे में कभी थर्ड पर्सन से बात करो या याद करते हो तो आपको यही चीज़ है, यही जो कलेक्टिव चीज़ है कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उसका वॉइस कैसा था, वो किस तरह के एक्शंस कर रहा था, यही सारी चीज़ें आपको रिकॉल में रहेगी और उसी से आप एक पर्सन को फ्रेम कर लेते हो, समझ जाते हो, और वही आपका देखने का नज़रिया उस इंसान के लिए बन जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, ये आपसे कोई बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हो, दोनों ही सीरत में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो वॉइस है, आपका इनर कॉन्फिडेंस आपकी आंखों से, आपके बॉडी पोस्चर से दिखता है। इसी से माइंड, बॉडी आपको एक कलेक्टिव आर्टिकल, एक कलेक्टिव पीस बनाती है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेते हो। जब भी आप उसके पर्सन के बारे में सोचोगे या बात करोगे या किसी और को उसके बारे में बताओगे, तो उसका यही जो बॉडी लैंग्वेज था, उसका जो ये सारी चीज़ें थी, टोन थी, उसके एक्शन रिएक्शन, उसका आपके साथ कॉन्फिडेंट रहना नहीं रहना, यही चीज़ें आप स्टोर करोगे और उसी फ्रेम से, उसी नज़रिए से उस बंदे को, उस इंसान को आप हमेशा देखते रहोगे। ये आपको मैंने सामने वाले के लिए बात बताई, पर यही बात आपके लिए भी इम्प्लीमेंट होती है। जब आप किसी से बात करते हो तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने कंफर्टेबल हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका आई आई कांटेक्ट कैसा है, आप अपनी स्पीच में, अपने वर्ड्स में कितने क्लीन है, क्लियर है, ये कॉन्फिडेंस आप में भी होना चाहिए। यही कॉन्फिडेंस उस सामने इंसान में भी आपके आपका एक पोस्टर उसके लिए भी बना देता है। तो ये दोनों ही लोगों के लिए डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप ये बॉडी लैंग्वेज से और एक्शन से ही आप एक तरह का रैपो बिल्ड कर लेते हो दो लोगों के बीच में। इसलिए कहती हूँ कि जब भी आप बात करो तो इतने कॉन्फिडेंटली बात करो, उस पल को, उस टाइम, उस मोमेंट को आपका कॉन्फिडेंस आपका इनबिल्ड ही रहता है, जो उसे याद रखेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो हमेशा डाटा बना रहेगा। सो व्हेन यू गिव अदर्स, बी केयरफुल, व्हेन यू टेक फ्रॉम अदर्स, बी केयरफुल व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाट इज दैट, कि आप क्या नोटिस कर रहे हो उस बारे में। उस इंसान को आप बहुत इजीली पहचान भी लोगे, समझ भी लोगे, उसकी बॉडी एक्शन से ही आपको बहुत कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा। ये कुछ रैपो बिल्डिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है कि हम जब किसी से मिलते हैं
आप किसी से मिल रहे हो या आप कोई आपसे मिल रहा है, तो ये रैपो ही आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। एज वॉट, आप जो भी हो, एग्जाम्पल आपका प्रोफेशन जो भी है, आप एज ए पर्सन, आप जो भी जेंडर को बिलोंग करते हो, आप जैसे जो भी हो, यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए एक रैपो बिल्डिंग, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी टेक्स्ट, आपके वर्ड्स, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब दो लोग बात कर रहे हैं या इन्फॉर्म आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, तो what means is confidence, and confidence come from your subconscious mind, and from how the way you have pretend, the way you have taken all the opportunities, the way you have carry yourself, the way you have look yourself, आपने जिस नज़रिए से अपने आप को प्रिपेयर किया है, आपको जितना अपने आप में कॉन्फिडेंट है, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका दूसरों को दिखने लगेगा। तो ये रैपो आपको खुद में भी इनबिल्ड करना पड़ेगा कि आप अपने आप में कितने कॉन्फिडेंट हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये रैपो आपको पहले खुद में बनाना पड़ेगा, तभी आप दूसरों के सामने जाओगे। तो आपका रैपो, आपका एक नज़रिया, आपका जो भी प्रेजेंटेशन है उसके लिए वो बहुत मायने रखेगा। सो डू बी केयरफुल कि आप अगली बार से अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कितने और कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज, आपके टोन, आपकी वॉइस, आपके एक्शंस, आप कितने कैपेबल हो, सब कुछ एक मीटिंग में ही आप दूसरों को बता सकते हो। सो बी केयरफुल। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और ऐसा कोई इंसान है, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, नियर डियर वंस, जिसे डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है, तो ये वीडियो उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड आप मुझसे पर्सनली अपनी कोई काउंसलिंग कराना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक बात पे आपको कहीं पे रुकावट आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग भी करा सकते हो, पर्सनल, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कार्मिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, एनी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ की हीलिंग भी ले सकते हो। एनी टाइम यू कैन कॉल मी। टिल देन, टेक केयर। मे गॉड, गुरु, एंजल्स bless you all, bless me too. Thank you.